के क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक सीखेंगे, उस टॉपिक का नाम है फ़ीस कैलकुलेशन। मतलब फ़ीस कैलकुलेशन हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी सीखे थे, पर उसी कैलकुलेशन को अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करने के बाद एज इट इज़ जैसे पहले करते थे, ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट में क्लिक करेंगे। क्रिएट में क्लिक करने के बाद यहाँ से जो टेबल ऑप्शन आ रहा है, इस टेबल ऑप्शन पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक करके, और यहाँ से जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाकर जो हम लोग बना रहे हैं, सपोज़ ये फ़ीस कैलकुलेशन बना रहे हैं, सपोज़ यहाँ पे फ़ीस टाइप कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे इसको ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे इस तरह से टेबल का एक डिज़ाइन हमारे सामने ओपन होगा, जहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसके बाद ये नेम जो होगा ऑलवेज टेक्स्ट में होता है, तो यहाँ से जाके हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट एक ही बात है। फील्ड साइज़ जो है वो 255 होगा। क्यों होगा, इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग का साइज़ होता है ना, वो हम लोग का साइज़ यहाँ से लेता है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ नहीं आएगा तो 0 आएगा, और रिक्वायर्ड यस। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे कोर्स। कोर्स जो है ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में होगा, और एज इट इज़ जैसे है सब कुछ वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे फ़ीस। फ़ीस जो है ये नंबर में होगा, यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया। यहाँ होगा लॉन्ग इंटीजर, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, रिक्वायर्ड यस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ीस डेट, फ़ीस अंडरस्कोर, क्योंकि ये स्पेस सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग शिफ्ट को प्रेस करके हाइफन प्रेस करेंगे, यानी अंडरस्कोर लेंगे। फ़ीस डेट, और ये भी नंबर में होगा, यहाँ एन प्रेस कर देना, यानी नंबर के लिए। यहाँ पे वही लॉन्ग इंटीजर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो होगा फ़ीस पेड। फ़ीस पेड, फ़ीस पेड मतलब ये भी नंबर में होगा, यहाँ पे वही 255, ये लॉन्ग इंटीजर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, रिक्वायर्ड यस। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे ओवर डेट। ओवर डेट ये भी नंबर में होगा, और यहाँ पे उसी तरह से लॉन्ग इंटीजर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, रिक्वायर्ड यस। उसके बाद यहाँ पे फ़ाइन, मतलब कितना फ़ाइन लग रहा है, ये भी नंबर में होगा। यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे टोटल फ़ाइन, टोटल अंडरस्कोर फ़ाइन। ठीक है, ये भी नंबर में होगा, एन दबा देंगे यहाँ पे, लॉन्ग इंटीजर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, रिक्वायर्ड यस। उसके बाद नेट फ़ीस, नेट फ़ीस भी नंबर में होगा। अब इतना कुछ करने के बाद इस फाइल को हम लोग सेव कर लेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको क्लोज़ करेंगे, ओवरऑल क्लोज़ नहीं करेंगे, यहाँ से टेबल को क्लोज़ करेंगे। टेबल क्लोज़ हो गया। अभी हम लोग को कहाँ जाना है, क्रिएट में जाना है, और यहाँ क्या मिलेगा, फॉर्म डिज़ाइन मिलेगा। फॉर्म डिज़ाइन में आ जाना। फॉर्म डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ से हम लोग डिज़ाइन में आएंगे, और यहाँ हम लोग को मिलेगा ऐड एग्जिस्टिंग। ऐड एग्जिस्टिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग को शो टेबल में क्लिक करना है, यहाँ से फ़ीस पे क्लिक करना है, और यहाँ 1 बाई 1 सब पे डबल क्लिक करके इसको ले लेना है, मतलब मूव कर लेना है उसमें। सबको ले लिया, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो नेट फ़ीस के ऊपर निकलेगा। नेट फ़ीस पे क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे। प्रॉपर्टी शीट में जाने के बाद यहाँ से हम लोग को इवेंट में आना है, और यहाँ से फिर ऑन लॉस्ट फोकस, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोड बिल्डर, देन ओके। ओके करते ही अभी ये चार्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला टाइप करना है। सबसे पहले हम लोग फ़ीस निकालना है, तो इफ़ कोर्स डॉट वैल्यू इक्वल्स टू DCA, देन फ़ीस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 500, एंटर। फिर क्या करना है, उतना मेहनत नहीं करेंगे हम लोग, ये एरो को मूव करेंगे ऊपर की तरफ, और शिफ्ट को होल्ड करेंगे,
और कीबोर्ड का डाउन एरो प्रेस करेंगे। ये ओवरऑल सिलेक्शन हो गया। कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी। कॉपी करने के बाद ये एरो से नीचे आएंगे और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। अब यहाँ पे एक्सेस का या किसी भी VBA कोडिंग का हम लोग का रूल होता है, फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करें तो इफ़ लगेगा, और उसी चीज़ को जब रिपीट कर रहे हो तो उसके साथ आपका लग जाएगा एल्स इफ़। ठीक है, एल्स इफ़। अब यहाँ पे एल्स इफ़ के साथ यहाँ पे आपने लगा दिया DTP। सपोज़ DTP अगर है तो उसका फ़ी क्या हो जाएगा, सपोज़ उसका फ़ी 600 हो जाएगा। एंटर किया। अब आपको ये वाला टॉपिक को सिलेक्शन करना है, ये 2 लाइन को सिलेक्शन करना है वही शिफ्ट के ज़रिए, और कंट्रोल सी से इसको फिर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे मूव करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। नाउ वी हैव चेंज सब्जेक्ट, यहाँ सपोज़ यहाँ पे टाइप कर दिया DFA, और यहाँ पे सपोज़ हमने दे दिया 800, फिर एंटर। अब देखो फिर से कंट्रोल V किया, बट देखो जितना चाहो उतना बार ये कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जब तुमको लगे कि ये लास्ट है, इसके अलावा हमको अदरवाइज़ बनाना है, तो आप कर्सर को यहाँ होल्ड करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दो। कीबोर्ड से डिलीट बटन जब तक ये पूरा इरेज ना हो जाए डिलीट दबाते रहना। अब इसको यहाँ पे स्टॉप करके कीबोर्ड से प्रेस करो, शिफ्ट को प्रेस करके कोलन दबा ले लो, और यहाँ पे अदरवाइज़ के लिए हम लोग को क्या लेना है, अदरवाइज़ के लिए सपोज़ यहाँ हम लोग दे दिया 1000। मतलब इन सारे कोर्स के अलावा कुछ अलग कोर्स होगा तो उसका फ़ी क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इसका एक रूल्स क्या होता है VBA का एक और रूल्स ये होता है कि जब इफ़ का काम क्लोज होता है तो हम लोग उसको एंड इफ़ लगाते हैं, मतलब इसको स्टॉप कर दिया, वहाँ पे काम ख़त्म। अब हम लोग को ओवर डेट निकालना है, तो ओवर डेट के लिए ओवर डेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू फीस अंडरस्कोर पेड डॉट वैल्यू माइनस फीस डेट डॉट वैल्यू। मतलब क्या हुआ, फीस पेड तो ऑलवेज़ आगे ही होगा, फीस डेट हमेशा पीछे ही होगा, तो जब उससे उसको माइनस करेंगे तो हम लोग को ये एक्स्ट्रा मालूम हो जाएगा कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ, वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर फॉर्मूला लगाएंगे, इफ़ ओवर डेट डॉट वैल्यू लेस दैन 5 देन फाइन डॉट वैल्यू, यानी उसका फ़ाइन कितना लगेगा, सपोज़ 5 रुपीज़ लगेगा। फिर से वही ट्रिक्स यूज़ करना है, यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करके ये दोनों को सिलेक्शन, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, देन यहाँ पे एल्स लगाएंगे। एल्स लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा लॉजिक को चेंज करेंगे, यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके ग्रेटर देन 5 एंड ओवर डेट डॉट वैल्यू लेस दैन 10 देन 10 रुपीज़, एंटर। देन ये सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके कंट्रोल C और फिर कंट्रोल V से पेस्ट। फिर उसी तरह से यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, अभी 10 कर देंगे और यहाँ पे इसको 20 कर देंगे, 20 कर दिया। फिर एरो से नीचे आएंगे, अभी इसको यहाँ से 15 रुपीज़ कर दिया। और आगे अगर सपोज़ नहीं है तुमको चाहिए तो फिर कंट्रोल V करना, बट उसी तरह से यहाँ पे कर्सर होल्ड करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देना। फिर जब ये एंड होगा, जैसे यहाँ पे पूरा ये एंड हो गया, एंड करने के बाद शिफ्ट होल्ड करके कोलन दे दो, और अदरवाइज़ के लिए यहाँ पे जाके इसको 20 कर दो। फिर इसका भी इफ़ का काम ख़त्म हुआ, एंड इफ़ लगा देंगे। एंड इफ़ लगाने के बाद अब क्या लगाना है, हम लोग को टोटल फ़ाइन निकालना है। यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर फाइन डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन देकर यहाँ पे क्या करेंगे, ओवर डेट को डॉट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फाइन डॉट वैल्यू से। अब नेट फीस निकालना है, नेट फीस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा, इक्वल्स इसमें ये होगा फीस डॉट वैल्यू प्लस टोटल फाइन डॉट वैल्यू, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को हम लोग क्लोज़ करेंगे। पहले सेव कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। इसको हम लोग सेव कर लेंगे, फाइल में जाके सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करते हैं,
सेव हो गया फाइल। देन इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं और फिर यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। ओवरऑल क्लोज़ करने के बाद अभी ये फॉर्म हम लोग का रेडी हुआ है। इस पर हम लोग कीबोर्ड से या माउस से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम हम लोग इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे कोर्स नेम इनपुट करेंगे। एंटर करते ही ऑटोमेटिकली हम लोग का देखो फीस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ फ़ीस डेट हम लोग को मैनुअली देना होगा, ठीक है। जैसे फ़ीस डेट सपोज़ 1/1/2023 दिया, एंटर किया। फ़ीस डेट का जो हम लोग फॉर्मल यूज़ किया था उसमें हम लोग को एक लॉजिक सेट करना है, ठीक है। यहाँ से इसको पहले हटा लो। पहले किस तरह का लॉजिक सेट करना है, यहाँ पे जो राइट क्लिक कर, ये वाला जो है ना, जो टेबल है ना, इस पर राइट क्लिक करके डिज़ाइन में आ जाओ। डिज़ाइन में आके जो हम लोग यहाँ पे फ़ीस डेट और फ़ीस पेड लिया था ना, वो दोनों को हम लोग को रखना होगा डेट एंड टाइम में। और यहाँ से फॉर्मेट में जाके शॉर्ट डेट, ठीक है। ये हमने जानबूझकर ये हाइड रखा था ये ऑप्शन, क्योंकि बाद में हम लोग को ये फीलिंग हो कि ये डेट टाइम के लिए सेपरेट ऑप्शन यूज़ किया जाता है। यहाँ से डेट एंड टाइम यूज़ कर लेंगे और ये फॉर्मेट पे जाके वही शॉर्ट डेट लेना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लेना होगा और रिक्वायर्ड यस। उसका ओवरऑल जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से इसको सेव करेंगे। अब यहाँ से फिर इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद अगेन फॉर्म को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम दिया। यहाँ पे नेम देने के बाद यहाँ पे जो है हम लोग 1/1/2023 दिया। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि इस कंप्यूटर में पहले क्या सपोर्ट करेगा। इस कंप्यूटर में पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर है, तो हम लोग को उसी तरह से यहाँ पे बैठाना है। सपोज़ 1/15/2023 एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर। ये देखो आंसर आ गया। मतलब 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 2023 को ये फ़ीस हम लोग को देना था, स्टूडेंट को देना था। बट उसने किस डेट में दिया, उसने 15 को दिया। मतलब उस हिसाब से उसका ओवर डेट क्या हुआ और उसका फ़ाइन कितना इशू किया गया और टोटल फ़ाइन कितना हुआ, फाइनली उसका नेट फ़ीस कितना हुआ। ये ओवरऑल पूरा काम कंप्लीट हो गया। एक स्टूडेंट का हो गया। सपोज़ दूसरा स्टूडेंट का नेम दिया आपने, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट का कोर्स यहाँ पे मेंशन कर दिया और फिर यहाँ पे सपोज़ इसका भी सेम डेट था फीस का, पर इसने 20 को पेड किया। अब इसका कितना लगेगा, देखो इसका भी आ गया यहाँ पे ओवर डेट इतना हुआ, इतना फ़ाइन लगा। अभी एक बंदा है, एक स्टूडेंट है शुभम, जिसका कोर्स है DTP, ठीक है। इस तो अभी हम लोग फिर अब यहाँ से एंटर करेंगे 1/1/2023 को ये फ़ीस डेट था इसका, पर 1/6/2023 को इसका फ़ीस हम लोग को मिल गया। तो उस हिसाब से कितना दिन ओवर डेट हुआ और फ़ाइन कितना बना, ये सारा डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे बन के आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। यहाँ से क्लोज़ करने के बाद इसका वो हम लोग पूरा चार्ट देखना चाहते हैं, तो ये टेबल में आकर हम लोग जब डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये चार्ट हम लोग को यहाँ पे मेंशन कर देगा। मतलब ये जो हमने वहाँ पे एंट्री पास किया ना, वो सारा एंट्री हम लोग को यहाँ पे शो कर दे रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ़ीस कैलकुलेशन, जहाँ पे हम लोग फ़ीस का सारा कैलकुलेशन देख सकते हैं। अगर सपोज़ कभी इन केस ऐसा हो सकता है कि कभी आपका फॉर्मूला में या कोई भी किसी भी चीज़ में कोई मिसिंग हो जाए, तो आप फॉर्मूला में मिसिंग अगर हो तो आप जो है वो फॉर्म में आके माउस पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से डिज़ाइन में आ जाइए। डिज़ाइन में आने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट के अंदर में फिर से इवेंट मिल जाएगा और यहाँ पे जिस पे आपको ये माइंड में रखना होगा ये कि आप किस पे क्लिक करके गए थे फॉर्मूला में। तो आप गए थे नेट फ़ीस में, नेट फ़ीस में क्लिक करिए, फिर से यहाँ पे ये जो बटन दिया हुआ है टॉगल बटन, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको सारा फॉर्मूला शो कर देगा। आप ये फॉर्मूला को चाहें तो आप कॉपी में रिटेन कर सकते हैं या फिर इसको स्नैप ले सकते हैं या कैप्चर फ़ोटो ले सकते हैं। तो
ये था हमारा आज का टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फ़ीस कैलकुलेशन। मतलब फ़ीस कैलकुलेशन अगर किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑफिस या स्कूल का कहीं का भी करना होगा तो हम लोग इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फ़ीस कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेट्स ऑल, सी यू सून।